दिनों पहले विभिन्न धर्मों के लोगों को फांसी लगाई जाने वाली थी। अब सबसे पहले हमारे हिंदू साहब का नंबर था। उनसे पूछा भाई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बोले मुझे गीता पढ़वाई जाए। गीता पढ़वाई गई। जल्लाद ने आरी का बटन दबाया। आरी ठीक हमारी हिंदू साहब के गर्दन के ऊपर आके रुक गई। जेलर बोला तो चमत्कार हो गया, आप जा सकते हैं, आपको भगवान ने बचा लिया। इसके बाद हमारे मुसलमान भाईजान का नंबर था। उनसे पूछा भाई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बोले मुझे कुरान पढ़वाई जाए। कुरान पढ़वाई गई। जल्लाद ने आरी का बटन दबाया। आरी ठीक हमारे भाईजान के गर्दन के ऊपर आके रुक गई। जेलर बोला तो चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं, आप भी जा सकते हैं, आपको अल्लाह ने बचा लिया। इसके बाद हमारे सरदार जी की बारी थी। उनसे पूछा भाई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? सरदार जी बोले छड्डो आखिरी ख्वाहिश को, पहले अपनी मशीन ठीक कराओ। मैं तो कहता हूँ कुछ लोगों से कि वो अपनी आदत ठीक कराएं और जो भी काम करें मन से करें, पर ये बात कहाँ याद रहती है लोगों को। अब एक किसान के जानवर ऑल्टरनेट रूप में बीमार पड़ने लगे। मतलब गाय को ठीक करे तो भैंस बीमार, भैंस को ठीक करे तो बकरी बीमार, तो बड़ा परेशान। एक पंडित के पास गया तो पंडित ने कहा ऐसा है भाई, तुम शुद्ध मन से रामायण पढ़ो। तो बोला कि मन तो मेरा शुद्ध है नहीं, पर रामायण जरूर पढ़ूंगा। अब जैसे पहला अध्याय पढ़ा, गांव से खबर आ गई, बोले भैंसे सब खत्म, दूसरे में गाय खत्म, तीसरे में भेड़े खत्म, यानी 7 दिन में सारा टंडीरा साफ। और बड़ा दुखी हुआ आदमी, खाना भी ना खाए। तो गांव के चौधरी ने कहा भाई खाना तो खाना पड़ेगा तुम। खैर जबरदस्ती उसकी थाली लगाई गई, वो खाना खाने बैठा। जैसे उसने पहला निवाला पकड़ा, एक बकरी के बच्चे ने आके उसकी थाली में पाँव रख दिया। तो उसने मेमने को देखा और बोला क्यों बे, खाना भी ना खाने देगा? उठाऊं रामायण? अब एक चौपाई का भी तो नहीं है। जो इस किसान के साथ हुआ इससे भी बुरा हो सकता था। अब इस लाइन से मुझे याद आया कि मेरे दोस्त का तकिया कलाम भी यही है, जो भी उसे चीज बोलो वो ये लाइन जरूर जोड़ देता है, इससे भी बुरा हो सकता था। अभी एक बिल्डिंग में आग लग गई, मान लो 3 माले तक आग लगी, तो मैं उससे कहूँगा यार 3 माले तक आग लग गई, तो बोले तो क्या हुआ, इससे भी बुरा हो सकता था। पूरी बिल्डिंग जल जाती तो क्या होता, इससे भी बुरा हो सकता था। अब एक दिन मैंने सोचा इसे ऐसी घटना सुनाऊंगा, ये कह ही ना पाए, इससे भी बुरा हो सकता था। मेरी बिल्डिंग में एक आदमी रहता है, उसका ट्रैवलिंग बिजनेस है, तो वो ट्रैवल पे गया हुआ था, टूर पे गया हुआ था। तो 2 दिन पहले आ गया। तो आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी किसी और के साथ इश्क लड़ा रही थी, तो उसने बीवी के गोली मार दी और उसके आशिक के भी गोली मार दी और खुद जाके कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जब मैंने ये घटना उसको सुनाई तो बोला इससे भी बुरा हो सकता था। मैंने कहा इससे बुरा क्या हो सकता था यार, अपनी बीवी के गोली मार दी, उसके आशिक के गोली मार दी, खुद जाके कोर्ट में सरेंडर कर दिया, अब इससे बुरा क्या हो सकता था? वो बोला ये घटना 2 दिन पहले घटती तो उस आदमी की जगह मैं मारा जाता। मारा तो एक दिन मैं भी जाता, और वो भी इस मोबाइल के कारण। और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि इस मोबाइल का आविष्कार किसी औरत ने ही किया होगा। हुआ यूं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देख रहा था कि अचानक मेरी बीवी का फोन आ गया। बोली कहाँ पर हो? मैंने कहा मंदिर में हूँ। तो बोली मंदिर में हो तो घंटा बजा के दिखाओ। अब बीवी चाहे किसी की भी हो, अपने पति से संतुष्ट नहीं रहती। अब एक का पति 2 दिन जब वापस नहीं लौटा तो वो थाने में रिपोर्ट लिखाने गई अपनी पड़ोसन के साथ। तो पुलिस वाले ने पूछा कैसा दिखता था? बोले 6 फुट तो कद था जी, गोरा चिट्टा, बिल्कुल ऋतिक रोशन लगता था। बोले और कोई निशानी? बोले गले में 2 तोले की चेन पहनी थी, हाथ में राडो की घड़ी। बोले कैसे गया था? बोले होंडा सिटी पे गया था। तो पड़ोसन ने कोनी मारी, बोले किसका बता रही है ये, जीजा जी तो ऐसे नहीं थे। वो बोली तू चुप रह, जो गया सो गया, पर आए तो ढंग का। तो मैं भी पिछले दिनों ढंग की छुट्टियां मनाने अपने गांव गया, अपने नेटिव प्लेस गया। तो बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे, हमारी जॉइंट फैमिली है। तो हमारे यहाँ एक चारपाई कम पड़ गई, तो मेरे दादाजी ने कहा कि तुम पड़ोसी से ले आओ। तो मैं पड़ोसी के पास गया, मैंने कहा आपके पास अगर एक एक्स्ट्रा चारपाई हो तो मुझे दे दीजिए। तो पड़ोसी बोला कि देखिए जी मेरे पास तो 2 ही चारपाई हैं, एक पे मैं और मेरे पिताजी सो जाते हैं, दूसरी पे मेरी माँ और मेरी पत्नी सो जाती हैं। मैंने कहा खैर चारपाई तो मुझे कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन आप लोग सोया तो ढंग से करो। हर एक की अपनी अपनी आदत होती है। अब जैसे इन साहब की इस तरीके से सोने की आदत थी, तो एक साहब की बहुत दूर तक देखने की आदत थी, बहुत दूर का देखते थे। तो ये साहब जो दूर का देखते थे, एक बस की लाइन में खड़े थे।
इनके पीछे एक नौजवान खड़ा था। तो नौजवान ने इनसे टाइम पूछा। बोले अंकल टाइम क्या हुआ है? बोले बज के 5 मिनट। अंकल मैं आपसे टाइम पूछ रहा हूँ, बज के 6 मिनट, बस में भी बज के 7 मिनट, बज के 8 मिनट। तो एक साहब ये देख रहे थे, तो उन्होंने इनसे कहा, बोले आप इस बच्चे को टाइम क्यों नहीं बता देते, आपसे टाइम पूछ रहा है। बोले आप चुप रहिए, ये मेरा ज़ाती मामला है। इन्होंने मुझसे टाइम पूछा, मैंने कहा बज के 5 मिनट। अगर मैं इनसे कहता 5 बज के 5 मिनट तो ये कहते शुक्रिया, मैं कहता कोई बात नहीं। बात आगे बढ़ती, ये मुझसे मेरा नाम पूछते, मैं अपना नाम बता देते। ये कहते शुक्रिया, मैं कहता कोई बात नहीं। बात और आगे बढ़ती, ये मुझसे मेरे घर का एड्रेस पूछते, मैं बता देता। ये कहते शुक्रिया, मैं कहता कोई बात नहीं। अब थोड़े दिनों के बाद ये मेरे घर आ धमकते, मेरी खूबसूरत लड़की चाय लेकर आती, ये उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते, मैं कहता शुक्रिया, ये कहते कोई बात नहीं। उसके कुछ दिनों के बाद ये उसके लिए शादी का पैगाम भेज देते। अब आप ही बताइए, मैं उस लड़के से अपनी लड़की की शादी कैसे कर दूं जिस मर्दूद के हाथ में घड़ी तक नहीं है?